3.5 साल से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। रूस की कोशिश है कि हर बीतते हुए दिन में वो यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करे, इसलिए पूरे यूक्रेन में भीषण हमले हो रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन के कुपियांस्क इलाके में रूसी सेना आक्रामक हो चुकी है। पूरे इलाके पर कब्जे की जंग लड़ी जा रही है। पुतिन की आक्रामकता के आगे ज़ेलेंस्की मजबूर नजर आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की शांति चाहते हैं, लेकिन पुतिन अपनी शर्तों पर अड़े हैं। शांति की एक कोशिश आज पेरिस में भी हो रही है। पेरिस में ज़ेलेंस्की समेत यूरोप के बड़े नेता एकजुट हैं। शांति पर माथापच्ची हो रही है। युद्ध और अशांति के बीच जिनपिंग और पुतिन का एक ऑडियो भी लीक हुआ है। ऑडियो में दोनों नेता 150 साल तक जिंदा रहने पर बातचीत करते नजर आए। फिलहाल बड़ी खबर, पेरिस में यूरोप के देशों की अहम बैठक जारी है और बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर हो रही है चर्चा। इसी बैठक में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर भी चर्चा हो रही है। इस बैठक में ज़ेलेंस्की समेत फिनलैंड, डेनमार्क के नेता शामिल हैं। बैठक के बाद प्रस्ताव बनाकर ट्रंप को सौंपा जाएगा। तो यूक्रेन के लिए, ज़ेलेंस्की के लिए किस तरीके से यूरोप एकजुट हो चुका है, यही बड़ी खबर आज की है, जहां साफ है कि कैसे यूरोप का ज़ेलेंस्की को पूरा समर्थन है और यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर यूरोप गंभीर। हालांकि यूक्रेन को नेटो जैसी सुरक्षा देने की यह योजना है और बातचीत के जरिए हल यूरोप चाहता है। यूरोप ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी तेज कर दी है। अब पुतिन से यूरोप को डर क्यों है, यह भी समझिए, क्योंकि पुतिन की यूरोप के देशों पर हमले की रणनीति है और यूरोप के बहाने, यूक्रेन के बहाने यूरोप के देशों पर हमले की रणनीति। पोलैंड, बाल्टिक देशों पर कब्जा पुतिन करना चाहते हैं। जब तक नेटो की मदद, तब तक यूक्रेन मजबूत और नेटो को अलग करने के लिए ही सैन्य विकल्प भी मजबूत। अब पुतिन की शर्त को लेकर ज़ेलेंस्की की यूरोप को चेतावनी। एक और बड़ी खबर, क्योंकि यूरोप पर हमला कर सकता है रूस और डोनबास पर कब्जा हुआ तो यूरोप पर भी हमला। डोनबास को कभी नहीं छोड़ेगा यूक्रेन।